जी, तो यानी पितृ पक्ष के दौरान जो श्राद्ध आ रहे होते हैं, उस समय श्राद्ध टाल देने चाहिए, उस समय नहीं करते हम। लेकिन जैसे वाहन का खरीदना है, वहां जी, तुम्हारा यश है ना, जी, भूमि का खरीदना है, ये भी यश है, पितर बहुत खुश होते हैं। बेचने जी। का निषेध है। तुम अपने कुल की संपत्ति को अगर बेचते हो तो पितर रोते हैं। तो कम से कम ऐसा न करना। और जैसे ही तुम कोई चीज अर्जित करते हो, ध्यान रखो, भूमि है, वाहन है, यश बढ़ाने वाली चीज, कीर्ति बढ़ाने वाली चीजों से पितर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ये तो बिल्कुल जो मान्यताएँ चलती आ रही हैं, ये तो बिल्कुल उसके ऑपोज़िट जो है बात हुई है, क्योंकि हमने खुद ही सुना है गुरुजी कितनी बार कि हमें कह दिया जाता है, अरे कोई शुभ कार्य नहीं करना, आप वाहन नहीं खरीदेंगे, आप कुछ खरीदने नहीं जाएँगे। तो ये तो बिल्कुल ही उन मान्यताओं से मतलब यही है कि आप सुनते बहुत कुछ है, लेकिन उसको सही तरीका क्या है, वो आज हमें गुरुजी बता रहे हैं कि ये तो आप बहुत ये अच्छी बताओ, चीज़। बाजार में आप छोटे बच्चे हो जी, और बाजार में आप जा रहे हो किसी शोरूम में, जी, तो जो देने वाला है वो आपकी उतनी वैल्यू नहीं करेगा। उसे पता है कि छोटे बच्चे के जेब में क्या होगा। हुँ, लेकिन अगर आप अपने पिता या माता के साथ जाओ, तो तुरंत ही हुँ, उसका आचरण आपके प्रति बदल जाएगा। वो सोचेगा आप जो इच्छा करोगे वो सारी चीजें ये दिला देंगे, है कि नहीं? जी, पितृपक्ष में पितरों का सीधा सानिध्य आपके साथ होता है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं आपका कि मेरा बच्चा अपनी उंगली मेरी तरफ बढ़ाएगा और मैं पकड़ लूंगा। जी। वो वास्तविक आनंद की अवस्था होती है। तो जब तुम कुछ खरीद रहे होते जिसमें तुम्हारा सम्मान बढ़ रहा होता है, जैसे भूमि है, वाहन है, तो उन्हें अच्छा लगता है। बेचते समय उन्हें बड़ा दुख होता है। इसलिए भूमि बेच करके मैंने आज तक जीवन में किसी को आगे बढ़ते नहीं देखा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही गुरुजी। ये कि भूमि बेचना एक बहुत बड़ी, ये शायद गहने बेचना या भूमि बेचना या गहने लोन पर लोग रखते हैं तो बहुत ही लेकिन कई ऐसी स्थितियाँ होती हैं, दुखद स्थितियाँ होती हैं जिससे लोग गुज़रते हैं। आती क्यों है? हम उन परिस्थितियों में पड़ते क्यों हैं? किसी न किसी बुरे कर्मों की वजह से ना। जी, गलत मार्ग पर जाते तब हैं जब हम अपने हितैषियों की बात मानना बंद कर देते हैं। कुल की एक परंपरा होती है जो हम सीख रहे होते हैं। वो परंपराओं से वो चीजें हम तक पहुंच रही होती हैं। लेकिन जब हम पितरों की उपेक्षा करते हैं तो अपने पूर्वजों के संचित ज्ञान को भी खो देते हैं। वो कड़ी टूट जाती है और तब फिर हमें जरूरत पड़ती है ज्ञान की। और बाहर बिकाऊ जो ज्ञान पड़ा है ना, केवल उसी के आश्रय फिर हम जीवन बिताना शुरू करते हैं। फिर तो आप बिकते रहो। लूटने वालों की कमी नहीं है संसार में। जी। गुरुजी एक और बात, एक सवाल मन में आ रहा है कि जैसे यहाँ पितृ-पक्ष के दौरान हम पितरों की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर कुल देवी या कुल देवता का क्या महत्व है? क्या इनका भी कोई महत्व होता है इसमें? पंचायतन में जो देवता आते हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, गणेश जी, भगवान सूर्य और देवी, यही 5 हैं और इन्हीं के अवतारों की पूजा होती है। जब पितृपक्ष में भी हम सानिध्य देते हैं तो जो 3 कलश रखे जाते हैं, यम के लिए, विष्णु के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, और वहां भी जो पूजन होता है वो वैदिक मंत्रों से ही होता है। उनकी तृप्ति के निमित्त जो कार्य किए जाते हैं वो भी, मतलब सामान्य पूजा पाठ में जितने विधान होते हैं वो सारे होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है उस पिंड का, जो उनके निमित्त रखा जाता है उसका पूजन करते हैं और उसी का विसर्जन किया जाता है उस तीर्थ क्षेत्र में, जिसे वो जी, ग्रहण करते हैं। जी। और जब हम ये पूजा करते हैं तो जैसे आपने कहा ब्राह्मण को बुलाना चाहिए घर में, भोग लगाना चाहिए उनको, तो जैसे पुरुष के लिए, किसी के लिए श्राद्ध अगर हो रहा है पितरों के लिए, तो वो ब्राह्मण को बनाएँ, या अगर माता का किसी का श्राद्ध हो रहा हो तो वो, क्या उसमें फिर ऐसा भी कुछ है कि ब्राह्मणी जो होती हैं, जो उनकी पत्नियाँ होती हैं, उनको बुलाना चाहिए? हाँ, अगर माता गई हैं तो निश्चित रूप से एक ब्राह्मणी को बुला के भोजन कराना चाहिए ब्राह्मण के साथ। और वैसे भी दोनों को मिला के ही खाना चाहिए, क्योंकि पितरों में तो मातृकुल और पितृकुल दोनों ही रहते हैं। न जाने जी, कितनी पीढ़ियां हमारे ऊपर जा चुकी हैं।
हम भी न जाने उस चक्र में कितनी बार जा चुके हैं, आ चुके हैं। तो सम्मिलित रूप से भोजन कराना अच्छा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिसको बुला रहे हो, क्योंकि उसी की देह में प्रवेश करके जो पितरात्मक शक्तियां हैं घर में आती हैं, तो वो जितने जी शुद्ध हों, जितने तपस्वी हों, और यदि संभव हो सके तो जो गुरुकुल में पढ़ने वाले, वो वैदिक शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं, उनको जरूर भोजन कराओ। क्योंकि इस संसार में ये जो विप्र हैं, छोटे बच्चे हैं, बालक बटुक जिन्हें कहते हो, जो वेदाध्ययन कर रहे हैं, वो साक्षात ईश्वर ही हैं। अगर उन तक कुछ भी पहुंचा सको तो जान लो तुमने सीधे ईश्वर तक वो चीज पहुंचा दी। क्योंकि गुरुकुलों की हत्या हो गई है, जहां सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो अब तो हमें लगता है कि गुरुकुलों को पुनर्जीवित और स्थापित करने का ये समय है। ये समाप्त हो गए तो फिर कहां तुम पढ़ोगे ये ब्राह्मण ग्रंथ, कहां पढ़ोगे वेद, कहां पढ़ोगे उपनिषद? विश्वविद्यालयों में न तो पढ़ाने वाले वो शिक्षक रहे, और राजधन पे आश्रित विद्या तो वैसे भी कभी धर्म का स्थान ले ही नहीं सकती। धर्म राजा क्या पढ़ाएगा? वो तो गुरुकुलों में ही पढ़ाया जाने वाला विषय है। अगर तुम्हें कहीं भी आसपास गुरुकुल मिले और उन बच्चों को यदि तुम भोजन कराओ, तो समझो कि सीधे तुमने ईश्वर को करवाया। पितरों को तुरंत तृप्ति मिलती है। सात्विक संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मणों को घर में बुलाओ, उन्हें भोजन कराओ, पितर तुरंत तृप्त होते हैं। क्योंकि श्राद्ध में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, प्रक्रिया जो पितरों के निमित्त की जाती है। दूसरा, तुम्हारी श्रद्धा, यानी जब तुम करो तो पूरी श्रद्धा से करो। ये मत सोचो कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तुम तो केवल अपने उन पूर्वजों का ध्यान करो, और ये भाव करो कि जो कुछ भी तुम दे रही हो, हाथ बढ़ाकर वो ग्रहण करना। ब्राह्मण भोजन, क्योंकि उनके मुख से पितर सीधे ग्रहण कर रहे होते हैं। तो समाज का कार्य है ना कि सात्विकता बची रहे। तो यहाँ पर तो एक तरह से दोनों कार्य हो रहे हैं, हम पितरों को भी खुश कर रहे हैं और आगे जो गुरुकुल के बच्चे हैं, जो आगे ज्ञान का प्रतीक है, जो बचा के रखेंगे, शायद इस कलयुग में भी सबकी सहायता करेंगे, वो वही बच्चे हैं, गुरुकुल के बच्चे। संसार में सनातन को छोड़ कोई और अन्य धर्म मुझे नहीं दिखता जो हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता। जो देव हो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोखलय, जो वास्तविक शांति की बात करता है कि केवल मनुष्य ही नहीं, वातावरण शांत हो, वायु शांत हो, पृथ्वी शांत हो, अग्नि शांत हो, इस संसार में हर जगह शांति हो, यह चित्त केवल उस ईश्वर में आश्रित रहे। सनातन को बचाए रखना और उसको बचाए रखने के लिए गुरुकुलों की सुरक्षा और संरक्षण, यह हम सबका दायित्व है। नहीं तो ईश्वर के सामने जाकर के हम लज्जित होंगे, अगर हमने अपनी इस अवस्था में भी गुरुकुलों को नष्ट होने दिया तो। जी गुरुजी। शिक्षा सही हो तो मुझे लगता नहीं, शिक्षा अगर सही हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि अस्पतालों की आवश्यकता पड़ेगी, वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, न्यायालयों की आवश्यकता पड़ेगी, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं अगर शिक्षा सही हो। ये विकृत शिक्षा का परिणाम है ये जो कुछ भी है। हम राम राज की बात करते हैं, राम राज में अस्पताल होते ही नहीं थे, वहां आवश्यकता ही नहीं थी, कोई बीमारी नहीं पड़ता था, आचरण इतना शुद्ध होता था, विचार इतना शुद्ध होता था, वातावरण इतना शुद्ध होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विचारों का वहां की प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हाव भाव पर और इंसान पर। लेकिन एक चीज गुरुजी यहाँ पर और जानना चाहती थी कि आपने कहा कि हर किसी को ये करना चाहिए, पितृपक्ष में हर किसी को पितरों को याद करना चाहिए, उनके लिए पूजा पाठ करना चाहिए। इसमें हम बच्चों को किस तरह से शामिल कर सकते हैं इस पूजा में? तर्पण के माध्यम से। तर्पण सभी को करना चाहिए। कम से कम बच्चों को ये पता चले कि देवताओं का तर्पण क्या होता है, ऋषियों का तर्पण क्या होता है, दिव्य मनुष्यों का क्या होता है, यम का क्या होता है, पितरों का क्या होता है। और पितरों के तर्पण के क्रम में कम से कम वो अपने पूर्वजों का जब नाम स्मरण करेंगे
तो ये नहीं सोचना होगा कि हमारे दादा का क्या नाम था, क्योंकि परदादा का क्या नाम था, हमारे नाना का नाम क्या था, परनाना का नाम क्या था, हमारे मौसा मौसी का नाम क्या था। आज कितने लोगों को नाम याद है? ये तो स्मरण करने के अवसर थे। केवल नाम लेने मात्र से ही चीजें अपना प्रभाव देने लगती है। जैसे अगर मैं तुम्हारा नाम बुलाऊंगा, तुम्हें 100 लोगों के भी बीच में बैठी, अगर मैंने 10 बार नाम बुलाया तो तुम व्याकुल होकर उठ के पूछो क्या हुआ। और सबके बीच सबका नाम लिया जाए, तुम्हारा ना लिया जाए तो तुम्हें बुरा लगेगा, अरे मेरा नाम ही कोई नहीं ले रहा है। जी। नाम कौन लेगा? जब अपने ही नहीं लेंगे तो दूसरे कहां लेंगे? जब आप उस श्राद्ध कर्म में आपके परिवार के लोग नाम लेते हैं तो वास्तव में श्रद्धा होती है। उन्हें आदित्य रूप में, वसु रूप में, रुद्र रूप में स्मरण किया जाता है।